पहला सलातीन बाप 14। उस वक्त युरबाम का बेटा अबिया बीमार पड़ा और युरबाम ने अपनी बीवी से कहा, ज़रा उठकर अपना भेष बदल डाल ताकि पहचान ना हो सके कि तो युरबाम की बीवी है, और सेला को चली जा। देख, अखिया नबी वहाँ है जिसने मेरी बाबत कहा था कि मैं इस कौम का बादशाह हूँगा, और 10 रोटियाँ और पपड़ियाँ और शहद का एक मर्तबान अपने साथ ले और उसके पास जा। वो तुझे बता देगा कि लड़के का क्या हाल होगा। सो युरबाम की बीवी ने ऐसा ही किया और उठकर सेला को गई और अखिया के घर पहुंची, पर अखिया को कुछ नजर नहीं आता था क्योंकि बुढ़ापे के सबब से उसकी आंखें रह गई थीं। और खुदावंद ने अखिया से कहा, देख, युरबाम की बीवी तुझसे अपने बेटे की बाबत पूछने आ रही है क्योंकि वो बीमार है। सो तू उससे यूं कहना, क्योंकि जब वो अंदर आएगी तो अपने आप को दूसरी औरत बनाएगी। और जैसे ही वो दरवाज़ा से अंदर आई और अखिया ने उसके पाँव की आहट सुनी तो उसने उससे कहा, ऐ युरबाम की बीवी, अंदर आ। तू क्यों अपने को दूसरी बनाती है? क्योंकि मैं तो तेरे ही पास सख्त पैगाम के साथ भेजा गया हूँ। सो जाकर युरबाम से कह, खुदावंद इस्राएल का खुदा यूँ फरमाता है, हालांकि मैंने तुझे लोगों में से लेकर सरफराज किया और अपनी कौम इस्राएल पर तुझे बादशाह बनाया और दाऊद के घराने से सल्तनत छीन ली और तुझे दी, तो भी तू मेरे बंदा दाऊद की मानंद ना हुआ, जिसने मेरे हुक्म माने और अपने सारे दिल से मेरी पैरवी की, ताकि फ़क्त वही करे जो मेरी नज़र में ठीक था। पर तूने उन सबों से जो तुझसे पहले हुए ज़्यादा बदी की और जाकर अपने लिए और माबूद और ढाले हुए बुत बनाए ताकि मुझे गुस्सा दिलाए, बल्कि तूने मुझे अपनी पीठ के पीछे फेंका। इसलिए देख, मैं युरबाम के घराने पर बला नाजिल करूँगा और युरबाम की नस्ल के हर एक लड़के को, यानी हर एक को जो इसराइल में बंद है और उसको जो आज़ाद छूटा हुआ है, काट डालूंगा और युरबाम के घराने की सफाई कर दूंगा जैसे कोई गोबर की सफाई करता हो, जब तक वो सब दूर ना हो जाए। युरबाम का जो कोई शहर में मरेगा उसे कुत्ते खाएंगे, और जो मैदान में मरेगा उसे हवा के परिंदे चट कर जाएंगे, क्योंकि खुदावंद ने ये फरमाया है। सो तू उठ और अपने घर जा, और जैसे ही तेरा कदम शहर में पड़ेगा वो लड़का मर जाएगा, और सारा इस्राएल उसके लिए रोएगा और उसे दफन करेगा, क्योंकि युरबाम की औलाद में से फ़क्त उसी को खबर नसीब होगी, इसलिए कि युरबाम के घराने में से इसी में कुछ पाया गया जो खुदावंद इस्राएल के खुदा के नज़दीक भला है। अलावा इसके खुदावंद अपनी तरफ से इस्राएल के लिए एक ऐसा बादशाह बर्पा करेगा जो उसी दिन युरबाम के घराने को काट डालेगा। लेकिन कब? ये अभी होगा, क्योंकि खुदावंद इस्राएल को ऐसा मारेगा जैसे सरकंडा पानी में हिलाया जाता है, और वो इस्राएल को इस अच्छे मुल्क से जो उसने उनके बाप दादा को दिया था उखाड़ फेंकेगा और उनको दरियाए फरात के पार परागंदा करेगा, क्योंकि उन्होंने अपने लिए यसीरतें बनाईं और खुदावंद को गुस्सा दिलाया है, और वो इस्राएल को युरबाम के उन गुनाहों के सबब से छोड़ देगा जो उसने खुद किए और जिनसे उसने इस्राएल से गुनाह कराया। और युरबाम की बीवी उठकर रवाना हुई और तिर्सा में आई, और जैसे ही वो घर के आस्ताना पर पहुंची वो लड़का मर गया। और सारे इस्राएल ने जैसा खुदावंद ने अपने बंदा अखिया नबी की मार्फत फरमाया था उसे दफन करके उस पर नोहा किया। और युरबाम का बाकी हाल कि वो किस किस तरह लड़ा और उसने क्यों कर सल्तनत की, वो इसराइल के बादशाहों की तवारीख की किताब में लिखा है। और जितनी मुद्दत तक युरबाम ने सल्तनत की वो 22 बरस की थी, और वो अपने बाप दादा के साथ सो गया, और उसका बेटा नदब उसकी जगह बादशाह हुआ। और सुलेमान का बेटा रहबाम यहूदा में बादशाह था। रहबाम 41 बरस का था जब वो बादशाही करने लगा, और उसने यरूशलेम यानी उस शहर में जिसे खुदावंद ने बनी इस्राएल के सब कबीलों में से चुना था ताकि अपना नाम वहाँ रखे, 17 बरस सल्तनत की। और उसकी माँ का नाम नामा था जो अमुनी औरत थी।
اور یہودا نے خداوند کے حضور بدی کی اور جو گناہ ان کے باپ دادا نے کیے تھے ان سے بھی زیادہ انہوں نے اپنے گناہوں سے جو ان سے سرزد ہوئے اس کی غیرت کو بران گیکتا کیا، کیونکہ انہوں نے اپنے لیے ہر ایک اونچے ٹیلے پر اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے اونچے مقام اور ستون اور یسیرتیں بنائیں، اور اس ملک میں لوطی بھی تھے۔ وہ ان قوموں کے سب مکروہ کام کرتے تھے جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے سامنے سے نکال دیا تھا۔ اور رہبام بادشاہ کے 5ویں برس میں شاہ مصر سیسک نے یروشلم پر چڑھائی کی، اور اس نے خداوند کے گھر کے خزانوں اور شاہی محل کے خزانوں کو لے لیا، بلکہ اس نے سب کچھ لے لیا، اور سونے کی وہ سب ڈھالیں بھی لے گیا جو سلیمان نے بنائی تھیں۔ اور رہبام بادشاہ نے ان کے بدلے پیتل کی ڈھالیں بنائیں اور ان کو محافظ سپاہیوں کے سرداروں کے سپرد کیا جو شاہی محل کے دروازہ پر پہرا دیتے تھے۔ اور جب بادشاہ خداوند کے گھر میں جاتا تو وہ سپاہی ان کو لے کر چلتے اور پھر ان کو واپس لا کر سپاہیوں کی کوٹری میں رکھ دیتے تھے۔ اور رہبام کا باقی حال اور سب کچھ جو اس نے کیا، سو کیا وہ یہودا کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں لکھا نہیں ہے؟ اور رہبام اور یربام میں برابر جنگ رہی، اور رہبام اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور داؤد کے شہر میں اپنے باپ دادا کے ساتھ دفن ہوا۔ اس کی ماں کا نام نعما تھا جو امونی عورت تھی، اور اس کا بیٹا ابیام اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔